अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कह देना चाहिए कि मुसलमानों, तुम अपना देख लो। हम तुम्हारे साथ इस देश में नहीं रह सकते। हम तुम्हारे साथ इस देश की तरक्की में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, क्योंकि आज हालात ऐसे ही हो चुके हैं। उनकी पार्टी के मंत्री, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग खुलेआम तौर पर डंके की चोट पर ऐसा ही कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि अगर हिंदुओं तुम बट गए तो फिर आलम और अंसारी तुम्हें लूट लेंगे। एक मुसलमानों को जबरदस्ती गोबर खिलाया जाता है। कुंभ वाले के आयोजक ये कहते हैं कि वो इस बार कुंभ में लगने वाले मेले में मुस्लिम दुकानदारों को शामिल नहीं करेंगे। एक मंदिर के ट्रस्टी ये कहते हैं कि वो मंदिर के बनाए गए बोर्ड में मुसलमानों को शामिल नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत ही वाजिब और जायज़ सवाल उठाया है, और ऐसा सवाल है जिसका जवाब और जिसका हल अगर मिल जाए तो फिर सारे फसाद की जड़ ही ख़त्म हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आज इज़राइल की करतूत और हैवानियत के बारे में जानें। दरअसल यूनाइटेड नेशन की लाख गुजारिशों के बाद कल फिलिस्तीन के गाजा में फिर से पोलियो अभियान शुरू किया गया, क्योंकि वहां पोलियो की दवाई न मिलने की वजह से बच्चों में लगातार और भयंकर बीमारियां बढ़ रही थीं। लिहाजा कल से वहां पर पोलियो अभियान शुरू किया गया ताकि वहां के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा सके। लेकिन जानते हैं कल इजराइल ने क्या किया? उसी हेल्थ केयर सेंटर पर अटैक कर दिया जिसमें 6 बड़े और 4 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सोचिए, इजराइल इतना बेरहम और निर्दयी हो चुका है कि वो पोलियो की दवा पीने वाले छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा और उन पर भी बम गिरा रहा है। आज मैं आपको एक डेटा बताती हूँ जो मैंने यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च टीम से लिया है, और मुझे यकीन है कि इस डेटा को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल नॉर्थ गाजा में अलग अलग जगहों पर लगे कैंपों में इस वक्त करीब 15,000 ऐसे बच्चे रह रहे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, और इन बच्चों को पोलियो और दूसरे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। लेकिन इजराइल चूंकि सीज फायर नहीं कर रहा, लिहाजा यहाँ बच्चे पोलियो की दवा की कमी की वजह से लगातार बीमार हो रहे हैं। और जब यूनाइटेड नेशंस की बड़ी मन्नतों के बाद यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है तो वहाँ भी हमास के नाम पर इजराइल बमबारी कर देता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल के सैन्य अधिकारी इतने बेशर्म हो चुके हैं कि वो बच्चों पर बम गिरा रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए, हमने गाजा में हमास के फला आतंकवादी को एलिमिनेट कर दिया, हमने लेबनान में हिजबुल्लाह के फला आतंकवादी को एलिमिनेट कर दिया। कल जब दुनिया ये देख रही थी कि इजराइल ने पोलियो की दवा पीने वाले बच्चों पर अटैक किया, उस वक्त इजराइल की सेना के बड़े अधिकारी जानते हैं दुनिया को क्या बता रहे थे? वो ये बता रहे थे कि लेबनान पर पिछले 1 महीने में कितने हमले किए हैं और कितने आतंकवादियों को एलिमिनेट यानी मारा है। आज मैं ये चाहती हूँ कि आप इजराइल की आर्मी की तरफ से जो डेटा दिया गया है वो भी जानें। इजराइल की आर्मी लिखित में ये बता रही है कि लेबनान में पिछले 1 महीने में उन्होंने 4,000 से ज़्यादा हमले किए हैं, हिजबुल्लाह के 1500 से ज़्यादा लड़ाकों को मारा है। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल की आर्मी ये भी बता रही है कि उसकी आर्मी ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के 2500 से ज़्यादा हथियारों को नष्ट भी किया है, जिनमें एंटी टैंक मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर्स और कॉर्नेट मिसाइल शामिल हैं। सोचिए, कितनी हैरानी की बात है कि इजराइल दूसरे देशों में घुसकर उनके लोगों को भी मार रहा है और उनके हथियारों को भी ख़त्म कर रहा है और इन पर आतंकवाद का लेबल भी लगा देता है। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारे देश की टीवी मीडिया भी लेबनान में जो लोग मारे जा रहे हैं या फिर गाजा में जिन लोगों पर इजराइल बम गिराता है, उन्हें हमारे देश की मीडिया भी आतंकवादी ही कहती है। हमारे देश की टीवी मीडिया ये हेडलाइन बनाता है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा। और आप देखिए, जब कनाडा हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि भारत उसके देश में सिखों का कत्ल करवा रहा है
और कनाडा का विदेश मंत्री जब सिखों के मारे जाने के लिए अमित शाह का नाम लेता है तो फिर हमारा देश कनाडा के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताता है और ये कहता है कि कनाडा जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो बेसलेस हैं। मैं इस मामले में पूरी तरह से अपनी सरकार के साथ हूं और मैं भी ये मानती हूं कि कनाडा में सिखों पर जो हमले हो रहे हैं या हुए हैं उनमें भारत का हाथ नहीं है और उन हमलों को हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने नहीं करवाए हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब इजराइल फिलिस्तीन या फिर लेबनान पर हमले करता है और ये कहता है कि उसने गाजा और लेबनान में आतंकवादियों को मारा है तो फिर हमारे देश की मीडिया उसी की भाषा में गाजा या फिर लेबनान में मारे गए लोगों को आतंकवादी क्यों कहती है? क्या इजराइल हमारे देश की मीडिया को ये सबूत देता है कि गाजा या फिर लेबनान में जिन पर उसने बम गिराए हैं वो आम नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी हैं?